हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियाँ यानी आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना, पापड़ बेलना, ईंट से ईंट बजाना। ऊपर दिए गए पहले चित्र में एक व्यक्ति अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार रहा है, दूसरे चित्र में एक व्यक्ति पापड़ बेल रहा है तथा तीसरे चित्र में एक व्यक्ति ईंट से ईंट बजा रहा है। लेकिन इन रंगीन छपे वाक्यांशों या शब्द समूहों के अर्थ अलग होते हैं। इनके अर्थ हैं अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान स्वयं करना, पापड़ बेलना यानी कठिन परिश्रम करना, ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट कर देना। ये मुहावरे कहलाते हैं। विशेष अर्थों वाले वाक्यांश शब्द समूह मुहावरे कहलाते हैं। कुछ मुहावरे: अनेक अर्थ तथा उनका वाक्यों में प्रयोग। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। जब मैंने सुशील से अपने रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। आस्तीन का सांप यानी धोखेबाज मित्र। वाक्य प्रयोग: अमित, तुम सुधीर का विश्वास बिल्कुल मत करना क्योंकि वह आस्तीन का सांप है। आंख दिखाना यानी डराना। अध्यापक की आंख दिखाते ही सब बच्चे चुप हो गए। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। सेठ संतराम एक होशियार दुकानदार है, फिर भी कल कोई उनकी आंखों में धूल झोंक कर उन्हें 500 रुपए का नकली नोट दे गया। पेट में चूहे कूदना यानी बहुत भूख लगना। माँ, मुझे खाने को कुछ दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जली कटी सुनाना यानी कड़वी बातें कहना। सास अपनी बहू को जली कटी सुनाती रहती है। अक्ल का अंधा यानी मूर्ख। अकल का अंधा व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। बगुला भगत, कपटी व्यक्ति। वृषभ पर विश्वास मत करना, वह तो बगुला भगत है। कानों कान खबर न होना यानी गुप्त रखना। मंत्री जी शहर में आकर चले गए और किसी को इसकी कानों कान खबर तक न हुई। छठी का दूध याद आना, कठिनाई का अनुभव होना। जनगणना का कार्य करने में लोगों को छठी का दूध याद आ गया। टेढ़ी खीर यानी कठिन काम। विज्ञान विषयों में पहला स्थान लाना टेढ़ी खीर है। फिर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं। कुत्ते की मौत मरना यानी बुरी मौत मरना। लालची मणिनाम, आखिर में कुत्ते की मौत मरा। पत्थर की लकीर यानी अमिट बात, मेरी बात को पत्थर की लकीर मानो। चांदी काटना यानी अधिक लाभ प्राप्त करना। अनिल की जब से सरकारी नौकरी लगी है वह चांदी काट रहा है। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। बेटी का विवाह करके हरि सिंह अब घोड़े बेचकर सोते हैं। फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। जब अनुज मुझसे मिला वह फूला नहीं समाया। मुंह में पानी आना यानी अच्छी चीज के लिए ललचाना। बाजार में जलेबियां बनते देख मेरे मुंह में पानी आ गया। चार चांद लगाना यानी सुंदरता में वृद्धि करना। ऐश्वर्या राय ने संगीत कार्यक्रम में पधारकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। बात बिगड़ना यानी काम बिगड़ जाना। मयंक ने अपने अफसर से झगड़ा करके अपनी बात बिगाड़ ली। टांग अड़ाना यानी काम में बाधा डालना। गौरव, तुम्हें तो हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। गुदड़ी का लाल यानी छिपा गुणी व्यक्ति। सतीश तो सचमुच गुदड़ी का लाल निकला। गुड़ गोबर करना यानी काम बिगाड़ना। मेरा काम ठीक ठाक हो गया था लेकिन तुमने आकर गुड़ गोबर कर दिया। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। जैसे ही हरीश का नाम अधिकारी की सूची में आ गया उसके घरवालों ने घी के दिए जलाए। कान खड़े होना यानी होशियार हो जाना, सावधान होना। घर में खुसफुसाहट सुनकर मोहित के कान खड़े हो गए। खेत रहना यानी मारा जाना। आतंकवादियों से लड़ाई में भारत के अनेक जवान खेत रहे। कान भरना यानी चुगली करना। सुनीता की कान भरने की आदत शुरू से ही है। पानी पानी होना यानी लज्जित होना। चोरी करते पकड़े जाने पर आनंद पानी पानी हो गया। दाल न गलना यानी काम न बनना, सामंजस्य न होना। मोहन, तुम यहाँ बेकार पड़े हो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तलवे चाटना यानी चापलूसी करना। सुरेश, तू हर समय अपने अफसर के तलवे चाटता है। काम तमाम करना यानी मार डालना। रात को डाकुओं ने सेठ डालचंद का काम तमाम कर दिया। भीगी बिल्ली बनना यानी डरा डरा रहना। तुम घर पर तो बहुत अकड़ते हो किंतु कक्षा में भीगी बिल्ली बन जाते हो। कोल्हू का बैल यानी अधिक परिश्रमी। शादी के बाद करण कोल्हू का बैल बन गया है। मक्खियां मारना यानी बेकार बैठना। शिव कुमार बेरोजगार है और घर पर मक्खियां मारता रहता है। लोहे के चने चबाना यानी बहुत कठिन काम करना। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं।
श्री गणेश करना यानी कार्य शुरू करना। यह समय ठीक है, इसलिए आप इस काम का श्री गणेश कर दीजिए। सिर ऊंचा होना यानी मान सम्मान बढ़ाना। जतिन इतना होनहार लड़का है कि उसने अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दिया। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख। हरीश की बात छोड़ो, वह तो अक्ल का दुश्मन है। लोकोक्तियाँ अथवा कहावतें। लोकोक्तियाँ प्राचीन काल से चली आ रही है। इन्हें विद्वानों ने कसौटी पर जांचा है। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ। मैं आगरा घूमने गया ही था, वहाँ ताज महोत्सव में मुझे टीवी पर गाने का मौका भी मिल गया। ये तो वही बात हो गई, आम के आम और गुठलियों के दाम। कंगाली में आटा गीला यानी विपत्ति में और अधिक विपत्ति आना। अमन की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, अब उसकी माँ को भी क्षय रोग हो गया है। कंगाली में आटा गीला होना इसी को कहते हैं। एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दो काम करना। मैं इलाहाबाद वकील से भी मिल लूँगा और संगम में स्नान भी कराऊंगा, तब मेरे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी अपना अपराध ना मानकर पूछने वाले को ही डांटना। एक तो गलती की, ऊपर से मुझे ही बुरा भला कह रहे हो। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हुई। थोथा चना बाजे घना। ओछा व्यक्ति अधिक बढ़ चढ़कर बातें करता है। दिवाकर केवल 8वीं पास है और वह थोथा चना बाजे घना की कहावत को सिद्ध करता हुआ अपने सामने किसी को बोलने ही नहीं देता। काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़। सोनम को पत्र लिखने का क्या फ़ायदा, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। दूर के ढोल सुहावने। दूर से सारी वस्तुएं अच्छी लगती है। अमेरिका में भी गरीब लोग रहते हैं, किंतु हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते। तुम मुझे इनकी तरह निकम्मा मत समझो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। चिराग तले अंधेरा यानी अपनी बुराई दिखाई ना देना। सबको सदाचार का उपदेश देते फिरते हो, मगर अपने बेटे की करतूत पर भी नजर डालो तो पता चलेगा कि यहाँ तो चिराग तले अंधेरा ही अंधेरा है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। बुरे व्यक्ति में बुरी संगत से और अधिक बुराई आ जाना। यानी देवेंद्र जुआ खेलता था, अब चोरों की संगति में रहकर चोरी भी करने लगा है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। बच्चों, अब आते हैं इसके अभ्यास पर। अब लिखने की बारी। नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अकल का अंधा यानी बिल्कुल मूर्ख। बच्चों, इसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग करना है, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए अर्थों से संबंधित मुहावरे या लोकोक्तियों को सुमेल कीजिए। दोहरा लाभ यानी आम के आम गुठलियों के दाम। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।